कार्यकारिणी की बैठक में छाया पिछलग्गू का मुद्दा। नीतीश ने कहा था वे नहीं है किसी पार्टी के पिछलग्गू। पार्टी नेताओं ने दी सफाई, कहा हर पार्टी स्वतंत्र। 27 अगस्त को होने वाली रैली में जेडीयू के शामिल नहीं होने से आरजेडी की सफाई, कहा मामले को बेवजह दिया जा रहा तूल। ये महागठबंधन की नहीं, आरजेडी की रैली। अररिया में 7 लोगों पर फेंका एसिड, गंभीर हालत में पूर्णिया अस्पताल में भर्ती। प्रेम विवाह से नाखुश लड़की के परिजनों पर आरोप। रानीगंज थाना के जगता गांव का मामला। झारखंड के नगर विकास मंत्री सीपी सिंह का बयान, सीएनटी का उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई। बड़े नेताओं पर कार्रवाई से खुलेगा खाता। नालंदा में जहरीली शराब से मौत का मामला, पुलिस जुटी मामले की छानबीन में। हिलसा थाना इलाके के पूना गांव में हुई थी 2 लोगों की मौत। लातेहार में नक्सल विरोधी अभियान में मिली कामयाबी, भारी मात्रा में बम बनाने का सामान बरामद। सीआरपीएफ 214वीं बटालियन के जवानों ने की कार्रवाई। गारू थाना क्षेत्र के पीरी जंगल का मामला। जमशेदपुर के केंद्रीय कारा घाघीडीह में छापेमारी की सबसे बड़ी कार्रवाई। 33 मोबाइल फोन किए गए जब्त। अखिलेश सिंह और परमजीत सिंह बंद है इस जेल में। कारा प्रबंधन पर भी सवालिया निशान। सहरसा में लूटकांड गिरोह का खुलासा, 3 आरोपी गिरफ्तार। 2 देसी राइफल, 1 कार्बाइन, 2 देसी कट्टा बरामद। सिमरी बख्तियारपुर डीएसपी के नेतृत्व में हुई कार्रवाई। पटना में एक बार फिर वकील के घर हुई चोरी। पटना में हाईकोर्ट के वकील के घर चोरों ने बोला धावा। राजेंद्र नगर के रोड संख्या 3 की घटना। रामगढ़ में बीफ मामले पर लोगों का हंगामा, रघुवर सरकार के खिलाफ नारेबाजी। मृतक के परिजनों से मिले विपक्ष के नेता। बाबूलाल मरांडी ने मांगी सरकार से इस्तीफा। कैमूर में 50 किलो गांजा के साथ एक कार जब्त। पुलिस ने गांजा गोदाम किया सील। 2 महिला समेत 6 लोग गिरफ्तार। दुर्गावती थाना के खजूरा गांव की घटना। रांची में अवैध रूप से चल रहा रेड क्रॉस ब्लड बैंक। 10 साल से बिना लाइसेंस खून का कारोबार। उपायुक्त को भी नहीं थी जानकारी। रांची में किसान आत्महत्या को लेकर बीजेपी की सफाई, कहा किसान पर नहीं उसके भाई पर था कर्ज। परिजनों ने बताया था 90,000 के कर्ज के कारण की आत्महत्या। पटना में बारिश ने खोली नगर निगम की पोल। कई जगहों पर भारी जल जमाव। ठाकुरबाड़ी रोड, राम गुलाम चौक, जेपी गोलंबर में लोगों को हुई काफी परेशानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। लालू यादव 27 अगस्त को रैली करने जा रहे हैं। नीतीश इसमें शामिल होंगे या नहीं, ये बाद की बात है, लेकिन जेडीयू ने 2019 को देखते हुए अपनी रणनीति तय कर ली है। जेडीयू ने 2019 की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसको लेकर पार्टी कार्यालय में हुई बैठक में कुछ एजेंडे तय किए गए। 2019 को देखते हुए पार्टी और संगठन का विस्तार, 2 लाख सक्रिय सदस्य बनाने का लक्ष्य। 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर को पंचायत स्तर तक कार्यक्रम आयोजित होंगे। लोहिया, जेपी, कर्पूरी ठाकुर, अंबेडकर की जयंती और पुण्यतिथि के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जीएसटी पर रुख साफ, केंद्र सरकार को पूरा समर्थन। नारी सशक्तिकरण पर जोर, पार्टी में बढ़ेगी महिलाओं की हिस्सेदारी। और नीतीश के 12 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को घर घर तक पहुंचाया जाएगा। हालांकि बात पार्टी की मजबूती को लेकर चल रही थी, लेकिन जेडीयू पर आरोप लगने लगे कि वो बीजेपी का समर्थन कर रही है। इस पर पार्टी नेताओं की सफाई कुछ इस तरह थी। जो हमारा एजेंडा है कि जो यूपीए काल में जब राष्ट्रपति का चुनाव का मामला था
हम लोग एनडीए में थे, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने आदरणीय प्रणब मुखर्जी को समर्थन देने का काम किए। आज हम लोग महागठबंधन में है, हम लोग ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का काम नहीं किया है। एक व्यक्ति विशेष जो आदरणीय रामनाथ कोविंद जी हैं, उनको समर्थन देने का काम किया है। नोटबंदी में आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने पहला नेता है देश के जो समर्थन देने का काम किया, इसलिए हम लोग कांग्रेस के ऊपर कुछ ऐसा नहीं कहा। इसी बीच लालू की रैली का सवाल भी उछला। बैठक के बाद नीतीश ने ये कहकर सनसनी मचा दी थी कि वो किसी के पिछलग्गू नहीं है। इस पर पार्टी नेता अपने सीएम का बचाव करते नजर आए। उस चैप्टर में नहीं जाना चाहते हम लोग। आदरणीय गुलाम नबी आजाद जी ने क्या कहा, क्या बोला, इस पर हम नहीं जाना चाहते। हम आज हमारा जो राज्य कार्यकारिणी का बैठक है उसका जो आज निचोड़ आया आपके सामने रख दिया। निश्चित तौर पर हम लोग पिछलग्गू क्यों होंगे? हमारा अपना एजेंडा है, हम अपने एजेंडे पे चल रहे हैं, किसी के पिछलग्गू नहीं कर रहे हैं। तो सारे दल यही करते हैं, तो हमारे नेता क्या गलत कह रहे हैं? हमारा नेता किसी के पिछलग्गू नहीं होंगे। जिसको पिछलग्गू होना आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के पीछे लगेंगे। महागठबंधन में खटास बढ़ती जा रही है, खिंचाव साफ दिखाई दे रहा है। ऐसे में 2019 का दौर बिहार में कैसा सियासी मंच तैयार करेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट के साथ स्पेशल डेस्क न्यूज इंडिया। राजद को जदयू ने एक और बड़ा झटका दिया है। लालू की अगुवाई में बीजेपी के खिलाफ होने वाली रैली में जेडीयू ने नहीं जाने के ऐलान से सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है। आपस में एका नहीं है, ये महागठबंधन नहीं है, ये लठबंधन है। ये सिर्फ सत्ता के लिए एका है, पावर का उपयोग करें, धन अर्जित करें। इसके सिवा महागठबंधन सरकार का कोई उद्देश्य नहीं है और इसी कारण से है। और इसका प्रमाण है कि अभी जितने भी घटनाएं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही हैं, सभी में दोनों की राहें अलग अलग है। और राजद की 27 की रैली तो फ्लॉप हो गई। ये पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ माहौल बना रहे थे और बिहार में नहीं बना सके। अब ये जदयू भी जाने से कतरा रही है, नीतीश कुमार जाने से इनकार कर रहे हैं। ये इसका प्रमाण है कि महागठबंधन अंदर अंदर से कई फांकों में बटा हुआ है। अरे भाई, ये राष्ट्रीय जनता दल का हमारे अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने आह्वान किया है। ये राष्ट्रीय जनता दल का रैली है, न कि जो है महागठबंधन का या किसी और का है। इसमें जिनको जिनको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय निमंत्रण देंगे, आमंत्रण देंगे, वो आएंगे। ये तो पर्सनल रैली है, ये न तो जो है महागठबंधन की रैली है, न तो किसी और का है। ये राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ताओं का रैली है, गरीब गुरुओं का रैली है। भाजपा विरोधी हम लोग रैली का आह्वान किए हैं। ये कहाँ जो है कि कंट्रोवर्सी का मामला कहाँ है इसमें? मधुबनी मुख्यालय से राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने शिक्षा में सुधार हेतु आक्रोश दिखाओ शिक्षा बचाओ कार्यक्रम के तहत जिला सम्मेलन कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश ने शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिया है और अपराधियों के आगे घुटने टेक दिए हैं। नीतीश कुमार जी ने जो वादा किया था, अब अपना ही वादा भूल गए। आज सुशासन की बात बहुत नहीं करते। पहले सुशासन सुशासन कहते कहते नहीं थकते थे। पहले बोलते थे कि महिलाएं रात में भी सड़कों पर घूम रही हैं, पटना में, कैपिटल में, राजधानी में। अब नहीं बोलते हैं क्योंकि आज सिचुएशन ठीक उलट है। अब तो इन्होंने बिल्कुल घुटना टेक दिया है। पटना के राजेंद्र नगर रोड नंबर 3 में हाईकोर्ट के वकील रतन प्रसाद के घर चोरों ने हाथ साफ कर डाला। वकील के मां ने कहा कि दूसरी बार ये घटना हुई है। पिछले साल अक्टूबर महीने में भी चोरों ने धावा बोला था। चोरों ने करीब 50,000 से ज्यादा की कैश पर हाथ साफ कर डाला। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। थाने में पिछली बार जब मैं अक्टूबर में गई थी तो थाने में जब मैंने रिपोर्ट किया तो थाने वाले ने मुझे बोला कि आप पहले इन्फॉर्म थाने में क्यों नहीं किए। आप लोग बाहर जाते हैं तो थाने में इन्फॉर्म करके जाना चाहिए। तो मैं तो पहले चली गई थी बाहर दिल्ली और मेरे देवर गए 26/6 को गए बाहर।
तो उन्होंने 26 उनका रात का ट्रेन था, 26 तारीख को दिन में जाकर वो थाने में एक बजाते लिखित उन्होंने अपना दे दिया था, इन्फॉर्म किया था कि मैं गया में भाकपा माओवादी नक्सली संगठन के 2 कुख्यात नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से देसी कारबाइन पिस्टल सहित कई राउंड जिंदा कारतूस जब्त हुआ। कोबरा और जिला पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में टिकारी थाना अंतर्गत नारायण बिघा गांव से दोनों नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया और कोर्ट में पेश किया गया। भोजपुर नगर थाना क्षेत्र के भलुहीपुर पड़ाव के पास अपराधियों ने दिन दहाड़े गोली मारकर व्यवसायी की हत्या कर दी। भलुहीपुर गांव निवासी कृष्ण कुमार घर से किसी काम को निकले थे, तभी घात लगाए अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। के हैं कृष्ण कुमार से तो 10-12 गोली गोली मारी कार्मिक का से बात किया जाए कार्मिक स्पष्ट नहीं हो पाएगा से जुड़े मामले को बताया जा रहा है और उनसे परिजन से बात करेंगे तभी कुछ क्लियर होगा। हाजीपुर की वैशाली पुलिस ने विदेशी शराब की बड़ी खेप के साथ 6 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 8 लाख रुपए भी बरामद हुए। पुलिस को यह सफलता चेकिंग के दौरान मिली। 1700 लीटर के करीब अंग्रेजी शराब जब्त किया गया। आपका एक कंटेनर है जो लाया जा रहा है हरियाणा से वैशाली जिला के लिए। इस सूचना के आधार पर एएसपी सदर के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई, जिसमें भगवानपुर, गरौल, सराय एवं वैशाली के थानाध्यक्ष थे और साथ में जो डीआईयू की टीम जो कॉन्फिडेंशियल ऑफिस से कार्य करती है वो टीम भी। इनके द्वारा सराय टोल प्लाजा के पास में एक कंटेनर को डिटेन किया गया। उस कंटेनर से उस चालक और खलासी को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही एक फॉर्च्यूनर गाड़ी को भी वहाँ पर डिटेन किया गया, जो फॉर्च्यूनर गाड़ी इस कंटेनर के आगे आगे लेके आ रही थी। उस फॉर्च्यूनर गाड़ी में कुमार गौरव नामक एक व्यक्ति थे जिनको गिरफ्तार किया गया है। वो इस जो कंटेनर में जो शराब थी उसके परचेजर थे। इसके अलावा 2 व्यक्ति और इसमें गिरफ्तार किए गए, एक सेवानंद चौधरी हैं और एक शिव कुमार सिंह हैं। इन सब की निशानदेही के आधार पर इसमें लगभग 7,57,500 रुपये भी बरामद किए गए हैं और 8 मोबाइल भी जब्त किए गए हैं। इसके अलावा एक वाइट कलर की फॉर्च्यूनर गाड़ी है और एक अल्टो 800 मारुति कंपनी की भी कार है जो बरामद की गई है और उस ट्रक में लगभग 1700 लीटर शराब भी बरामद की गई है। उस ट्रक में जो हरियाणा से लाया जा रहा था गुड़गांव से, उसमें टॉयलेट सीट्स थी और आगे शराब की जो पेटियां हैं उसको छिपाकर रखा गया। बिहार में शराबबंदी के बाद शराब कारोबारी पुलिस को चकमा देने के लिए कई तरीके आजमा रहे हैं। औरंगाबाद में स्कूल वैन से देसी शराब की बड़ी खेप जब्त की गई। NH 2 के रास्ते इसे लाया जा रहा था, जिसे मुफस्सिल थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान जब्त किया। साथ ही एक कारोबारी को भी गिरफ्तार किया गया। सहरसा जिले में बीते दिनों हो रहे हत्या और लूटपाट के मद्देनजर एसपी के आदेश पर सिमरी बख्तियारपुर डीएसपी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया है। टीम ने सोनवर्षा थाना इलाके के दुअनिया बहियार में छुपे गिरोह को छापेमारी कर गिरफ्तार किया। 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए। उनके पास से हथियार और जिंदा कारतूस भी जब्त किया गया। और उन्होंने कई कांडों में अपनी संलिप्तता भी स्वीकार की। उनके पास से 2 कांड में लूटे हुए मोटरसाइकिल बरामद किए गए और रुपये भी बरामद किए गए और 14 मोबाइल बरामद किए गए हैं जो कि लूटेड हैं और इसके बाद अलावे भारी मात्रा में हथियार भी बरामद, जिसमें 2 देसी राइफल, एक कार्बाइन के 2 मैगजीन और एक पिस्टल कंट्रीमेड और 2 लोकल 3 इसके अलावा काफ़ी संख्या में लाइव एमुनेशन भी बरामद हुए हैं, जिसकी संख्या लगभग 22 के करीब। इसमें 350 के कारतूस है और 9 mm के कारतूस। पटना में मानसून की बारिश ने नगर निगम की तैयारियों की पोल खोल दी। कई जगहों पर जल जमाव से लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ा। खासकर ठाकुरबाड़ी रोड, राम गुलाम चौक और जेपी गोलंबर पर जल जमाव ने लोगों को काफी परेशान किया। रांची के ओरमांझी में किसान राजदीप नायक के आत्महत्या मामले पर बीजेपी उपाध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि यह आत्महत्या नहीं, किसान पर किसी तरह का कोई लोन नहीं था।
मृत किसान लंबे समय से बीमार और डिप्रेशन में था, जिसकी वजह से शायद उसने जहर खाया। किसान ने आत्महत्या नहीं की है। वो किसान बहुत लंबे समय से बीमार था। राजदीप नायक था, मेरे घर से 5 किलोमीटर दूर से गांव है, और उसको गठिया की बीमारी थी, टीबी था, और उसकी आंख की रोशनी भी बहुत कमजोर हो गई थी, और बहुत लंबे समय से बीमार चल रहा था। और जो समाचार पत्रों में चल रहा है कि उसके पास लोन था, उसके नाम से बिल्कुल निराधार है। उसके नाम से न ट्रैक्टर का लोन है, किसान एग्रीकल्चर लोन है। उसका भाई है प्रदीप नायक, उसके नाम से एग्रीकल्चर लोन है और किसान लोन है, एग्रीकल्चर लोन और ट्रैक्टर का लोन है। जिसकी मृत्यु में उसके नाम से किसी प्रकार कोई लोन नहीं है। प्रतिबंधित मांस मामले में पिटाई से हुई मौत के बाद झारखंड में सियासत तेज है। तमाम विपक्षी दल के लोगों का मृतक के घर पहुंचने का सिलसिला जारी है। इस मौके पर विपक्ष ने रघुवर सरकार पर निशाना साधा, जबकि सीपी सिंह ने सरकार का बचाव किया। और मैं एक बात याद कराऊं कि आपको, अगर उन जांच रिपोर्ट पर सरकार कार्रवाई होती तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ना गिरिडीह में घटना घटी, ना धनबाद में, ये क्या कहते हैं, रामगढ़ में घटना घटती, ना जमशेदपुर में घटना घटती, और कहीं भी घटना नहीं घटती, लेकिन कहीं कोई कार्रवाई नहीं। सबसे बड़ी बात है कि इस तरह की घटना को हम लोग ये मानते हैं कि ये कहीं ना कहीं सरकार का संरक्षण प्राप्त है वैसे लोगों को जिन लोगों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। अगर सरकार का संरक्षण प्राप्त नहीं है तो फिर इस तरह की घटनाएं मैं समझता हूं कि नहीं होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी इसके पहले भी इन सब चीज़ों पर लोगों को हिदायत दे चुके हैं, पहले भी बता चुके हैं और फिर कल बता रहे थे। गौ हत्या तो जुर्म है, लेकिन गौ हत्या के नाम पर कानून अपने हाथ, जो भाजपा शासित राज्य है उस पर हत्याएं हो रही, ये होम रघुवर दास उनका नुमाइंदा यहाँ है, एक शब्द आज तक बेगुनाहों की हत्या के खिलाफ नहीं बोला। तो ये है दोहरा चेहरा इनके, जिससे आज ये पूरा देश और आज जमशेदपुर केंद्रीय कारा घाघीडीह का 8 टीमों ने औचक निरीक्षण किया। कार्रवाई में 12 स्मार्टफोन समेत 33 मोबाइल और नशीला पदार्थ जब्त किया गया। उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम अमित कुमार और जमशेदपुर के वरीय आरक्षी अधीक्षक अनूप टी मैथ्यू के नेतृत्व में 2 घंटे की सघन छापेमारी में 7 मजिस्ट्रेट के अलावा डीएसपी और 58 जवान शामिल थे। जमशेदपुर वरीय आरक्षी उपाधीक्षक ने बताया कि छापेमारी में जेल में बंद अखिलेश सिंह और परमजीत सिंह गिरोह के गुर्गों की गतिविधियों की जानकारी मिली थी। इस मामले को लेकर छापेमारी की गई। केंद्रीय कारा घाघीडीह में जिला प्रशासन द्वारा एक संयुक्त छापेमारी दल का गठन करके जो है वो छापेमारी की गई अपराह्न 3 बजे, और उस औचक छापामारी में कई आपत्तिजनक सामान जो है वो बरामद हुए हैं, जिसमें 33 मोबाइल फ़ोन, जिसमें 12 स्मार्टफोन हैं, साथ ही साथ सिम, चार्जर, चिल्लम, गांजा एवं अन्य प्रतिबंधित सामान जो है वो बरामद हुए हैं। लातेहार के चंदवा पुलिस ने सुरली दरिया के पास से एक नक्सली के सहयोगी को गिरफ्तार किया। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एसपी धनंजय सिंह ने जानकारी दी कि युवक उरांव टीएसपी के एरिया कमांडर परवीन जी को कारतूस देने जा रहा था। उसके पास से 9mm का जिंदा कारतूस और एक बैग बरामद किया गया। कल प्रवीण जी टीपीसी के जो सदस्य हैं उनको कारतूस पहुंचाने लिया जा रहा है, उसी आधार पर कितनी बरामदगी क्या क्या चीज़ की हुई है सर? 9mm जिंदा कारतूस 108 पीस बरामद की गई। और सर इसका आपराधिक इतिहास किस तरह का है? इसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं अभी तक नहीं पाया गया। मंशा क्या था सर? ये प्रवीण जी के द्वारा पहले गोली रखने के लिए दिया गया था। रामगढ़ शहर में सेक्स रैकेट के मामले में 2 युवतियों समेत संचालिका को गिरफ्तार किया गया। राजा बंगला में लगातार सेक्स रैकेट चलाने की सूचना पर छापेमारी की गई। आरोपी शारदा समेत 2 युवतियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जो देह व्यापार के आरोप में पहले भी जेल जा चुकी है।
व्यापार का काम चल रहा है। इसी को देखते हुए मुझे महिला पुलिस के साथ गए और वहाँ देखें तो अभी 2 लड़की और एक जो गैंग चलाती है महिला, हम लोग को गिरफ्त में आया, पकड़े हैं, उनको लाए। सरायकेला के गम्हरिया प्रखंड कार्यालय से पोषाहार के 32 बोरा अवैध रूप से ले जा रहे कालाबाजारी के सामान को आंगनबाड़ी सेविका जांच के दायरे में आ गई है। सीडीपीओ ने इस मामले की जांच की। आरोपी आंगनबाड़ी सेविका को बर्खास्त कर दिया गया। एक टेम्पू में 32 बोरा पोषाहार का खाद्यान्न है, सो कुछ स्थानीय लोगों द्वारा सब पकड़ कर थाना को सुपुर्द किया गया था। इस संबंध में सीडीपीओ मैडम को लिखकर है जो जांच कर आवश्यक कार्रवाई का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। जांच क्रम में चालक तथा उससे जो आंगनबाड़ी सेविका उसको द्वारा बताया गया कि बस्ती आदितपुर बस्ती का पोषाहार का सामान था जो वहीं गिराना था, परंतु कुछ उसका चाबी वगैरह जहां रखा जाता है उसका। राज्य के तुपुदाना ओपी क्षेत्र में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। तुपुदाना क्षेत्र के हरदाग में अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने 12 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। घटना का खुलासा तब हुआ जब बच्ची ने शोर मचाकर गुजर रही महिलाओं को इसकी जानकारी दी। इसके बाद महिलाओं ने आरोपी व्यक्ति की जमकर धुनाई की और फिर पुलिस को सौंप दिया। एक सूचना मिली थी कि तुपुदाना क्षेत्र में एक हरदाग जगह है जहाँ पे एक लड़की के साथ जो है वो कुछ गलत कार्य करने का सूचना मिला था, जिसमें पुलिस वहाँ पे पहुँची। सूचना के तुरंत बाद पहुँचने के बाद वहाँ एक व्यक्ति को पकड़ा गया, जिसको वहाँ पे कुछ स्वयंसेवक महिलाओं के द्वारा पकड़ के रखा गया। धनबाद के गोविंदपुर में जेएमएम की बैठक हुई, जिसमें पूर्व मंत्री मथुरा महतो और मांडू विधायक जयप्रकाश पटेल ने शिरकत की। इस मौके पर डीसी लाइन बंदी को लेकर मथुरा महतो ने कहा कि जनता सरकार को सबक सिखाएगी। सीएनटी-एसपीटी एक्ट को लेकर बैठक में विरोध करने पर रणनीति बनी। झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो उद्देश्य है और वर्तमान में जो सरकार कायम है, इसके जन विरोधी जो कार्य हो रहे हैं, जो हम सबों के विपरीत जो कार्य हो रहा है, इसको हम कैसे जनता के सामने पहुंचा सके, इस पर ज़्यादा हम लोग केंद्र और राज्य की योजनाओं का लाभ जनता को मिल सके, इसके लिए सरायकेला में बीजेपी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं के साथ विशेष अभियान चलाया। सरायकेला के आरआईटी मंडल के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विशेष अभियान चलाया। कार्यक्रम का नेतृत्व महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष राजमणि देवी ने किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय कार्य विस्तार योजना के तहत घर घर जाकर आम लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में बताया। गली गली में पहुंचकर आम लोगों से उनकी न केवल परेशानियां सुनी, बल्कि उनके निदान के लिए सुझाव भी दिए। ये अभियान 10 दिनों तक चलाया जाएगा। पंडित दीनदयाल कार्य विस्तार योजना के तहत आज हम लोग मतदान केंद्र रेलवे कॉलोनी के अंतर्गत पड़ने वाले 3 बूथों पर आज एक कार्यक्रम चला रहे हैं और एक कार्यक्रम लगातार अभी 10 दिन चलेगा और हम लोग घर घर जाकर और केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो उपलब्धियां हैं उसको बताने का काम करेंगे। इस अभियान का मकसद है सबका विकास, ताकि किसी गरीब का घर सरकारी योजनाओं से वंचित न रहे। केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ आम जनता को मिल सके। न्यूज इंडिया के लिए सरायकेला से संतोष कुमार की रिपोर्ट। राजधानी रांची में इन दिनों खून की काली कमाई का कारोबार जोरों पर है। देखिए ये रिपोर्ट। यह है रांची के मोरहाबादी में संचालित रेड क्रॉस ब्लड बैंक, जहां कई साल से खून का कारोबार किया जा रहा है। ये ब्लड बैंक पिछले 10 साल से बिना लाइसेंस के संचालित हो रहा है और लोगों से मोटी फीस वसूली जाती है। ये रेड क्रॉस सोसाइटी हम लोग आज लगभग 4 साल से कंप्लेन कर रहे हैं। इनके यहाँ प्रोसेसिंग चार्ज जो सरकार ने तय किया है उससे 3 गुना 4 गुना ज़्यादा लिया जाता है। उसके अलावा 1200 रुपये सिक्योरिटी ये चार्ज कर रहे हैं, विच इज़ सिंपली अमाउंट्स टू सेल ऑफ ब्लड। ये खुलेआम ब्लड बेच रहे हैं।
अगर किसी को स्पेसिफिक ब्लड ग्रुप चाहिए, अगर आप वो ये कहते हैं कि अपना डोनर अगर आप लेके आते हैं तो उसके बाद 150 रुपये और लेते हैं। ना कैंप्स करते हैं, अनसेफ ब्लड दे रहे हैं सिस्टम में, रिप्लेसमेंट डोनेशन पे कम्प्लीटली डिपेंडेंट रखे हुए हैं अपने आप को। तो अनसेफ ब्लड के अलावा ब्लड बेचा जा रहा है, तो आई थिंक ये बिल्कुल क्रिमिनल है। वैसे तो किसी भी ड्रग हाउस या ब्लड बैंक को संचालित करने के लिए स्टेट ड्रग कंट्रोलर से लाइसेंस लेना होता है, लेकिन ये बैंक अवैध रूप से चल रहा है। 1999 में इसे 1 साल का लाइसेंस मिला था, जिसे फिर रिन्यू नहीं कराया गया। हैरानी की बात तो यह है कि अवैध रूप से चल रहे इस ब्लड बैंक की खबर किसी को नहीं। रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे से शायद कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं कि अपने फ़ायदे के लिए करेगा या उस तरह से। अगर उसका प्रोसेसिंग चार्ज यहाँ पे हो सकता है कि ज़्यादा लगता हो, उसी के मुताबिक वो लोग चार्ज कर रहे हैं। और अगर वो चार्ज कर भी रहे हैं, उसको तो हम लोग को देखना होगा कि क्या चार्ज प्रोसेसिंग का लगता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि वो किसी के पब्लिक प्राइवेट कॉफर्स में जा रहा है। अगर जाएगा भी तो वो रेड क्रॉस सोसाइटी किसी न किसी कल्याणकारी कार्य में ही उसको लगाएगी। अवैध रूप से चल रहे ब्लड बैंक पर मेडिकल ऑफिसर का क्या कहना है, वो सुनिए। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1450 रुपये चार्ज रखा हुआ, हम लोग 1200 रुपये चार्ज लेते हैं। स्क्रीनिंग चार्ज हम लोग यहाँ स्पेशल ले रहे हैं, क्योंकि ब्लड नहीं देंगे तो कहाँ से होगा। और वो आते हैं, उनको जरूरत है, दे देते हैं, और जब भी आके ले जाते हैं। ये तो है NGO एक तरह समझिए, गवर्नमेंट का ही रेट फिक्स है। वो आपको बाहर नोटिस बोर्ड लगा हुआ है, नोटिस बोर्ड सब लगी हुई है। हम लोग जो है कि ब्लड ले एक्सचेंज करते हैं, विदाउट एक्सचेंज हम ब्लड नहीं देते हैं। विदाउट एक्सचेंज हम किसी हालत में ब्लड नहीं देते हैं। और हमारे यहाँ थैलेसीमिया, हेमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, BPL कॉल्ड को फ्री ब्लड दिया जाता है, पर एक ब्लड एक्सचेंज दिया जाता है। हालांकि ब्लड बैंक के संचालन में दलालों को मोटी कमाई हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ आम लोगों की जान से खुलेआम खिलवाड़ भी हो रहा है। रांची से न्यूज इंडिया के लिए मोइजुद्दीन की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsUnai पर हमें लाइक कर सकते हैं।